इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि अतीक और अशरफ को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतीक और अशरफ को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीजेएम कोर्ट ने मंजूर की अतीक और अशरफ की रिमांड, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अब पुलिस की तरफ से पूछताछ शुरू की जाएगी। 3 शिफ्ट में पूछताछ होगी। अतीक से और अशरफ से 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर वो तमाम सारे सवाल अतीक अहमद और अशरफ से पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। तो उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, 200 सवालों की लिस्ट तैयार है, स्पेशल टीम तैयार है और 3 शिफ्ट में अब अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। सवालों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्लानिंग बनाई गई, हालांकि अतीक अहमद की तरफ से लगातार इस दौरान कहा जा रहा है कि वो तो जेल में बंद था, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, जो तमाम एविडेंस जुटाए गए हैं, वो तमाम साक्ष्य और एविडेंस अतीक अहमद के सामने रखकर सवाल जवाब किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अतीक और अशरफ को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस की तरफ से 3 शिफ्ट में अतीक और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। माफिया ब्रदर्स से अब पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। बेहतरीन ऑफिसर्स की ये टीम है। 200 सवालों की लिस्ट है और 3 शिफ्ट में पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस बार जब अतीक अहमद को साबरमती से लाया जा रहा था, खौफ चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अविनाश लगातार सीजेएम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अविनाश, 14 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है अतीक और अशरफ को। पुलिस की तरफ से एक लंबी सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके जवाब अतीक और अशरफ को देने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पुलिस को 14 दिनों की कस्टडी अशरफ और अतीक की मिल चुकी है और अब पुलिस के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और उन सवालों का जवाब पुलिस हर हाल में अतीक और उसके भाई से जानना चाहेगी। क्योंकि देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं अभी तक फरार हैं, जिनके बारे में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसमें कि अतीक का बेटा असद भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर इस केस से जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में, तमाम पहलुओं के बारे में, उन अनसुलझे पहलुओं के बारे में पुलिस जानना चाहेगी जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं कि आखिर किस तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से शूटर्स का इंतजाम किया गया और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद शूटर्स को भागने में किसने किसने मदद की और आखिर पुलिस की इतनी मशक्कत के बाद भी वो जो तमाम शूटर्स हैं पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर हैं, वो कौन कौन से उनके हाइड आउट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं, जिसके बारे में पुलिस हर हाल में जानना चाहेगी और उन सवालों का जवाब हो सकता है कि अतीक अहमद के पास हो। हालांकि देखिए, एक तस्वीर आपको ये भी दिखा दे कि जैसे ही अतीक अहमद को कस्टडी रिमांड दिया गया पुलिस को, कुछ जो वकील हैं उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू की। किस चीज को लेकर आप लोग ये कर रहे हैं? सर, ये एडवोकेट लॉ प्रोटेक्शन एक्ट है। अभी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में हम लोग यहाँ अधिवक्ता लोग इस वजह से आजकल आए दिन हत्याएं हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड हुआ जिसमें कि हम सभी लोगों ने देखा सरेराह चलते हुए एक अधिवक्ता को, काले कोर्ट को, उसकी गरिमा को धूमिल किया गया है। हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है अभी उसे कोर्ट में प्रोड्यूस चाहते हैं, हमें जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल जल्द से जल्द लागू कराए। तो आपने तस्वीर देखी अभी अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई और जो तमाम वकील हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस तरीके से उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई, उस हत्या के बाद वकीलों को सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड मिल चुकी है। अब पुलिस के पास तकरीबन 200 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पुलिस हर हाल में अतीक अहमद से जानना चाहेगी। हालांकि देखिए, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद अतीक अहमद को यहां से कोर्ट रूम से
निकाल कर बाहर एक बार फिर नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा और हो सकता है उसके बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ को आगे बढ़ाया। हालांकि इसके लिए देखिए पुलिस की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है और चूंकि माना जा रहा है कई शिफ्टों में अशरफ और अतीक से पुलिस पूछताछ करने वाली है। हालांकि देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दे, कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है जहां पर हलचल इस वक्त काफी बढ़ी हुई है। और जब अतीक और उसके भाई को यहां पर लाया गया तो उस वक्त भारी सुरक्षा बलों की तैनाती थी। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बलों के साथ साथ जो पीएससी के जवान हैं उनको कोर्ट रूम के बाहर तैनात किया गया है। हालांकि अतीक को जब यहां पर लेकर आया गया तो जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे उनके घेरे में अतीक को यहां पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। चूंकि पिछली बार भी देखा गया कि काफी सुरक्षा बलों की तैनाती थी और इस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती आपको देखने को मिल सकती है। या यूं कहें कि चाहे कोर्ट परिसर का अंदर का हिस्सा हो या फिर कोर्ट परिसर के बाहर का हिस्सा, इस वक्त जो पूरा कोर्ट परिसर है छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद पुलिस से एक बार फिर से अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट परिसर से बाहर लेकर निकलेगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कस्टडी रिमांड की बात हम लोग लगातार कर रहे थे वो कस्टडी रिमांड पुलिस को अब मिल चुकी है और माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस अतीक और उसके भाई से जल्द ही पूछताछ शुरू करने वाली है। जिस तरह की अविनाश प्लानिंग बनाई गई थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, पहले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद शाइस्ता परवीन सामने आती हैं, अतीक अहमद की बहन सामने आती है, कहती है कि उनके भाई का एनकाउंटर हो जाएगा। एक तरह से कहें तो नाटकीय पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी अतीक अहमद की तरफ से, अशरफ की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। लेकिन इस प्लानिंग में अब खुद अतीक अहमद फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए उस हत्याकांड के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए। सवाल पुलिस की कार्य प्रणाली पर खड़ी हुई, जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हुए कि आखिर इस हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे 2 दिनों तक घूमती रही, उसके परिवार के किसी सदस्य को आखिर पुलिस ने पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम में शाइस्ता की बात करें या फिर अतीक के जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी बात करें, वो गायब हुए। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन देखिए इस पूरे केस की बात करें तो जिस तरीके से बेखौफ होकर, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने साफ तौर पर, चाहे हम अतीक के बेटे असद की बात करें, गुड्डो मुस्लिम की बात करें या फिर इस हत्याकांड से जुड़े जो दूसरे आरोपी हैं उनकी बात करें, सीसीटीवी फुटेज में उन तमाम शूटर्स की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और यही वजह है कि अब अतीक को लेकर चूंकि जो एविडेंस रखे गए, आज जब पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने आई कोर्ट में तो उन तमाम एविडेंस को यहां कोर्ट रूम के अंदर रखा गया और कुछ ही मिनटों में कोर्ट ने उस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया। यानी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरीके से चूंकि विवेचना इस पूरे मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है और देखिए कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है वो भी पुलिस के पास है, चाहे हम फोन कॉल्स की बात करें या जो दूसरे साक्षी सबूत हैं उनकी बात करें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर बरेली जेल में जो तमाम जेलकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वहां पर जांच सेटअप की गई। तो जाहिर तौर पर देखिए अब जब पुलिस की जांच, पुलिस की जो पूछताछ है वो आगे बढ़ेगी तो न सिर्फ उन आरोपियों के बारे में पुलिस अतीक और अशरफ से जानना चाहेगी बल्कि अतीक के तमाम रिश्तेदारों के बारे में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, अतीक की पत्नी के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए ईडी की कार्रवाई भी इसी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। कल ईडी की कई जगहों पर छापेमारी हुई और तकरीबन 50 शेल कंपनियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली है कि जो कंपनियां हैं तो किसी और के नाम पर, लेकिन उसमें सब कुछ अतीक अहमद का था। जो पूरा कारोबार था, जो पूरा कह सकते हैं कि पैसा था वो अतीक का था। तो हो सकता है कि उसके बारे में भी पुलिस की पूछताछ हो। हालांकि देखिए पुलिस का जो फोकस रहेगा वो उमेश पाल हत्याकांड पर रहेगा क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर भी है, दबाव भी है कि अभी तक जो इसके आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, क्योंकि एसटीएफ की कई टीमों को लगाया गया है, साथ में पुलिस की कई टीमें हैं, उनको उन आरोपियों को खोजने में लगाया गया है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि उनके लोकेशंस के बारे में अलग अलग जानकारी सामने जरूर आई, कभी उनके नेपाल में छुपे होने की खबर आई, कभी बिहार में, कभी दिल्ली, कभी मेरठ। तो अब पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि वो कौन कौन से अविनाश, रिमांड तो अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस को मिल गई, लेकिन चुनौती अभी भी वही पुलिस के सामने है कि जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस घटनाकांड को अंजाम दिया वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिन होने के बाद भी ये आरोपी कैसे दूर हैं, जबकि पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। क्योंकि देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्टार्टिंग में इस हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया, हालांकि देखा जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अतीक अहमद से पूछताछ इसलिए अहम हो जाता है कि अतीक अहमद इस पूरे गैंग का सूत्रधार है, इस पूरी कड़ी का सूत्रधार है, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। क्योंकि देखिए जो पूरा गैंग है, जो ये पूरा कुनबा है, वो अतीक अहमद का है, अतीक अहमद के भाई अशरफ का है। और अतीक अहमद ने ही इस गैंग को विस्तार दिया प्रयागराज और आसपास के इलाकों में। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो अतीक अहमद के हाइड आउट्स हो गए, उसके ठिकाने हो गए, जहां पर छुपे होने की संभावना हो, किस तरीके से अतीक अहमद की प्लानिंग होती थी और उसका गैंग किस तरीके से फॉलो करता था, तो कहीं ना कहीं उस पैटर्न को भी खंगालने की पुलिस कोशिश करेगी। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी तमाम हत्याकांड को अतीक और उसका गैंग अंजाम दे चुका है। और जिस तरीके से देखिए 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी, तो कुछ इसी अंदाज में उस हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया था। और चूंकि तब कहा जाता था कि अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से सरकारी कार्रवाई हुई अतीक अहमद और उसके पूरे कुनबे के खिलाफ, कहीं ना कहीं अतीक अहमद की कमर टूट गई। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अतीक अहमद के गैंग ने उमेश पाल मर्डर को अंजाम दिया, जिस तरीके से बेखौफ होकर बमबाजी की गई, गोलीबारी की गई, उसके बाद फिर से ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या वाकई में अतीक का गैंग खत्म हो चुका था या फिर वो अतीक एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे में तमाम ऐसे सवाल होंगे, तमाम ऐसी चीजें होंगी, तमाम ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में पुलिस हर हाल में अतीक अहमद से जानना चाहेगी। हालांकि देखिए अभी अविनाश, एक बात तो साफ, इस हत्याकांड के बाद कोई खौफ या डर अतीक अहमद और उनके जो गुर्गे हैं या फिर इस हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, उनमें कोई भी खौफ इस हत्याकांड के बाद दिखाई नहीं दे रहा। एक पोस्टर भी सामने आया था इसी बीच, जब पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी, तो उसमें कुछ विवादित पोस्ट भी लिखा गया था अतीक अहमद को लेकर। बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो उसको देखकर तो यही लगा कि शायद जो इसके गुर्गे हैं या इस गैंग से जुड़े लोग हैं, उनमें कानून का कोई डर नहीं। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से ट्रैफिक को रोककर जो शूटर्स थे गाड़ियों से बाहर निकले, खुलेआम उन्होंने बमबाजी की, उन्होंने गोलियां चलाई। देखिए तमाम जो वकील हैं इस वक्त कोर्ट परिसर में, उनमें भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जो कई वकील हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, कड़ी कड़ी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ लॉयर्स हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। निशीत पांडे। निशीत जी, अभी 14 दिनों की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो पूरा केस है किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है? जी, जो पूरा मामला है, चूंकि पुलिस पूछताछ करने वाली है, तो पूरे मामले की चूंकि सुनवाई तो हो चुकी, 14 दिनों की रिमांड मिल चुकी, लेकिन पूरा केस कैसे आपको लगता है आगे? को पुलिस ऑफिसर जो है, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि काफी ऑफिसर भी इंटरोगेट करेंगे जो है, और कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 200 सवाल इनको मतलब दागे जाएंगे इनके ऊपर जो है कि कैसे इस तरह से ये इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें 2 पुलिस वाले मर गए और उमेश पाल की हत्या हो गई है। इसके पहले भी इन्होंने जो है काफी हत्याओं में इनका वो रहा है, इन्वॉल्वमेंट रहा है। और इन्होंने एक ये जो इनका एक बहुत लंबा चौड़ा एक मतलब हिस्ट्री रही है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, और एक टेरर का इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क रहा है जो है। उसमें काफी हुलिगन्स, रफियंस, नोटोरियस टाइप के पर्सन्स यहाँ के प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी और आसपास के जिलों के भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसका एक बहुत बड़ा वो माफियोसी रहा है। कहा जा रहा है कि अब अतीक का जो पूरा कुनबा था वो खत्म होने की कगार पर है। जब अतीक वहां से वापस आ रहा था तो उसने भी कहा कि माफियागिरी खत्म हो गई है, अब हमें रगड़ा जा रहा है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि अब अतीक की माफियागिरी खत्म हो चुकी है, आखिरी दिन बचे हैं? हाँ, ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द कोलैप्स। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट ओनली माई पर्सनल ओपिनियन, दैट ऑफ द अदर्स ऑल्सो। और इसी तरह से ये होता रहेगा तो ये बिल्कुल वास्तव में मिट्टी में मिल जाएगा जो है, और मिट्टी मिलना भी चाहिए इनको। तो देखा आपने जो तमाम लॉयर्स इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हैं,
उनका भी ये कहना है कि ये गैंग अब आखिरी सांस गिन रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है पूरे गैंग के खिलाफ, कहीं ना कहीं उस कार्रवाई ने अतीक गैंग की कमर तोड़ दी है। और यही वजह है कि जब अतीक को साबरमती जेल से नैनी जेल वापस लाया जा रहा था तो अतीक ने खुद कहा कि माफियागिरी खत्म हो चुकी है, अब उसे रगड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश।